हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 45 मैं आपको करवाऊंगा। देखिए, ये क्वेश्चन है डिस्क्लोजर ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का, है ना। सो क्या बोला गया है यहाँ की मीरा लिमिटेड ने इशू किए हैं 2000 डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% विच वर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। मतलब इसमें प्रीमियम और रिडम्पशन भी है और डिस्काउंट भी है ना। तो दो टाइप की लॉस है यहाँ पे, जिसको हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में ही ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी के पास 50,000 का सिक्योरिटी स्कीम रिजर्व अकाउंट में बैलेंस है और 2 लाख का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस है और 30 लाख का सरप्लस है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 2 लाख है और प्रीमियम जो है हमारे पास 50,000 का अवेलेबल है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू शोइंग राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, है ना। तो हमको राइट जो है वो हमको शो करना है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बैलेंस शीट में, है ना। तो बैलेंस शीट में किस तरीके से इसको शो किया जाएगा, है ना। तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सो सबसे पहले आप बैलेंस शीट का ऐसे एक फॉर्मेट बना लीजिए, ओके। उसके बाद आपको नोट्स टू अकाउंट्स उसके नीचे इतना सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हेडिंग आती है स्टूडेंट इसकी, ये है इसकी हेडिंग आएगी रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है सारी वो रिजर्व एंड सरप्लस में होती है, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा इसको, यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास, देखिए पहले हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट दिया है ना। तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, है ना। अकाउंट लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हमारे पास ये है। कितने का रिजर्व है ये, 2 लाख का। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी स्कीम रिजर्व भी है। तो वहां पे जो हमारे पास बैलेंस है क्वेश्चन में वो है 50,000 का, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं जो हमारी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी, वो हमको कैलकुलेट करके यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो कैसे किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 10% का डिस्काउंट है ना। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो है हमारे पास कितना ईच है, फेस वैल्यू दी नहीं गई है, 2000 डिवेंचर लिखा है। तो मैं इसको क्या मान लूंगा कि मेरे पास जो है वो 100 ईच है ना। 100, 2 लाख हो गया यहाँ पे। और जो डिस्काउंट है वो 10% है, मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो 20,000 का मेरा डिस्काउंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। और 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो है हमारा 5% का प्रीमियम है, 5/100। तो 10,000। सो 10,000 का प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया। तो टोटल लॉस ऑन इशू हो गया 30,000। कितना हो गया, 30,000 रुपीज। तो ये जो टोटल जो मेरा 30,000 है उसको मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करना है, इसको बैलेंस शीट में दिखाना है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके नीचे आप एक छोटा सा वर्किंग नोट, एक मतलब अलग से एक वर्किंग नोट बना लीजिए, है ना। मैं यही सुजेशन दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करने को तो वैसे भी नहीं बोला गया है। सो टोटल लॉस ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। वो कैसे आएगा? डिस्काउंट अभी मैंने बताया 2000 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 10/100। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है डिस्काउंट। तो इसको कैलकुलेट कर दिया हमने, ये आ गया 20,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5/100। 10,000। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ पे 30,000 हम लिख देंगे। ये टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। ओके जी, तो इसको मैं लेस कर दूंगा यहाँ पे, लेस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, है ना? कितना? 30,000। ओके, तो इसको मैंने माइनस करके यहाँ पे लिख दूंगा 20,000। मेरे पास अभी भी प्रीमियम का अमाउंट बचता है, और यहाँ पे जो है मेरे पास जो है वो सरप्लस आएगा। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, वो क्वेश्चन में कितना है? 30,000। ये है 30,000, ये अलग से यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो अब जो है ध्यान से आप देख लीजिए, इन सबको प्लस किया जाएगा। सो इन सबको प्लस करके यहाँ पे हमारे पास कितना बनता है? 2,50,000 रुपए। ठीक है, तो इस अमाउंट को शो कर देंगे हम कहाँ पे? बैलेंस शीट में। ठीक है, और इसको 2 लाइन लगा के नीचे से कर देंगे क्लोज। तो सर रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस हमारे पास इतना आ रहा है 2,50,000। तो बैलेंस शीट हमने ये फॉर्मेट बनाया था, है ना? तो वहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, है ना, बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, है ना, उसके नीचे जो है शेयर होल्डर फंड आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, ये शेयर होल्डर फंड, और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस हम लिखते हैं, है ना? मैंने इससे पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो उसमें ये वाला अमाउंट आएगा, ये 2,50,000 का, इसको हम जो है वहां पे लिख देंगे 2,50,000। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है क्लोज। तो स्टूडेंट ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा, है ना, ध्यान से आप मेरी बात को सुन लीजिए। तो ये जो मैंने यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखा है, सबसे पहले जो प्रीमियम होता है उसका अमाउंट यूज होता है प्रीमियम का, है ना, तभी मैंने यहाँ पे 50,000 से माइनस किया है। इन केस सपोज करिए अगर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मेरे पास जो है वो 80,000 की होती, है ना, तो मैं माइनस करता 50,000 में से, तो 30,000 का मेरे पास जो है और बच जाता लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इन केस ये 80,000 होता, है ना। सो उस अब उस 30,000 को मैं कहाँ से राइट ऑफ करता? सिक्योर, ये आपका जो बैलेंस है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसको यूज करता। ठीक है, तो पहले जो है वो किसका यूज होगा? प्रीमियम का। अगर उसके बाद प्रीमियम में सफिशियंट बैलेंस हमारे पास नहीं है,
तो हम यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरीके से इसको हमने करना था, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, नाइकी लिमिटेड ने इशू किए हैं 15,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, डिस्काउंट पे इशू किए हैं, ठीक है। ये डिस्काउंट ही है सिर्फ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास 80,000 रुपए बैलेंस है, कहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। तो देखिए अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट का अमाउंट, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो 1,50,000 रुपए जो है हमारे पास यहाँ पे आता है, ठीक है। 1,50,000 रुपए, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो 80,000 का प्रीमियम है, 80,000 का प्रीमियम है। सो हम ऐसे बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। जैसे ये बैलेंस शीट बनाई हुई है ना। शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1 यहाँ लिखेंगे। उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे स्टूडेंट। एक वर्किंग नोट बना देंगे आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के लिए, डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे जो 1.5 लाख का आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे लिखेंगे डिवेंचर, देखिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जितना अमाउंट हमारे पास है 80,000, उसमें से लेस करेंगे जो है ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अभी मैंने बताया 1.5 लाख का, तो नेगेटिव बैलेंस आएगा आपके पास यहाँ पे कितना, 30। देखिए माइनस करेंगे 80,000, तो हमारे पास यहाँ पे कि मैं आप स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 80,000 का हमारे पास प्रीमियम है ना। तो हमारे पास जो डिस्काउंट है वो 1.5 लाख का आया है ना। जब हम 1.5 लाख के प्रीमियम में से सॉरी जब हम क्या करेंगे 80,000 के प्रीमियम में से इस 1.5 लाख के डिस्काउंट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेगेटिव बैलेंस आएगा, है ना। तो इस नेगेटिव बैलेंस को हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो दिया नहीं है, इसका यूज नहीं होगा, तो नेगेटिव बैलेंस आएगा रिजर्व एंड सरप्लस का कितना, माइनस में आएगा 70,000, और उसको बैलेंस शीट में यहाँ पे ब्रैकेट में नेगेटिव बैलेंस लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है ना। और स्टूडेंट ये बिल्कुल जो है नई टाइप है, इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं। सो आज के लिए इतना ही, है ना। सो थैंक यू सो मच।